आज समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को, समस्त भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। आप चतुर्थ स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं कहा क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से यह भी आप समझते हैं। मीडिया वालों ने मुझे इससे पहले बताया, आने से पहले मैं कुछ अपने मीडिया के भाइयों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा टिकट तो भाई साहब व्हाट्सएप से जा रहे हैं, व्हाट्सएप से।
व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं, घोषित नहीं किए जा रहे। नाई धसन का घोषणा हुआ था, नतीजा पूरे हिंदुस्तान में रहा आक्रोश, और इसी कारण से उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं हो रही है। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करें। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं, 10 मार्च को ईवीएम पे बरसेंगे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन is an election of expressway, and this appeal of mine is to the youth of Uttar Pradesh, the educated, dynamic youth of Uttar Pradesh. It is a versus election, expressway of Bharatiya Janata Party versus the expressway of Samajwadi Party. The expressways of Bharatiya Janata Party are Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे। चुनना आपको है गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है गोरखपुर लिंकवे और माफिया एक्सप्रेसवे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है, चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, बड़ा स्वाभाविक है, जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ रखा है कि उपद्रव नहीं चलेगा, दंगा नहीं चलेगा, चलेगा तो केवल विकास चलेगा। 80% जनता उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो इस बात पे विश्वास करती है, मानती है कि विकास हुआ है। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना, जिनको प्रश्रय समाजवादी पार्टी का और बाकी कुछ छुटपुट पार्टियां जो हैं, जो ना 3 में है ना 13 में है, समझ जाइए किस पार्टी की बात कर रहा हूं, उनका प्रश्रय मिला हुआ है। वो हर क्षण ये कोशिश करते हैं, हर पल ये कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सौहार्द बिगड़े, किस प्रकार से अशांति फैले, किस प्रकार से यहां पर कानून की व्यवस्था बिगड़ जाए। किंतु आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने उन सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सबक सिखाया। लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों की जब्त हुई, इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। कानून व्यवस्था के विषय में बात करते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, आज मैं उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं उड़ीसा का हूं, मगर मुझे आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देख के गर्व महसूस होता है। पहले उत्तर प्रदेश में जो लोग शासन करते थे वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। क्या ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके नाम पे लॉ एंड ऑर्डर चलेगा? आज चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, वो वही है जहां उनको होना चाहिए। एक एक देखिए, यूपी सरकार एक संवैधानिक सरकार है, वो संविधान में विश्वास करती है। इस प्रकार के लांछन तो लगाए जाते हैं उन लोगों से जिनको पता है कि उनकी वास्तविकता क्या है। मगर ये जो डर का वातावरण है माफिया के अंदर, डॉन्स के अंदर, जो माफिया और डॉन पहले उत्तर प्रदेश को अपना बपौती मानते थे, कुछ मुझे लगता है ये डर कि अगर हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये डर ठीक है, किंतु ये लांछन ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, सभी के जान का हिफाजत करती है। सबसे लेंगे
देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि टक्कर जैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती। हमारा किसी के साथ टक्कर है तो टक्कर हमारा माफियावाद से है, किसी के साथ टक्कर है तो टक्कर हमारा असामाजिक तत्वों के साथ है, किसी के साथ टक्कर है तो उन तत्वों के साथ है जो विकास को आगे नहीं बढ़ाते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसी सरकार है। हमारी टक्कर किसी से नहीं है, ना ही इस प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे टक्कर में खड़े होने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन जानती है हकीकत क्या है। सर रवि जी आपसे भी सवाल लूंगा, सबसे सवाल लूंगा, मैं कहीं नहीं बात। देखिए, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, मगर फिर भी एक महत्वपूर्ण सवाल तो है, मैं इसका जवाब देता। बड़ा दुखद विषय है, कल जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जयंती मना रही थी पूरा देश, हम सब ने, आज वो हमारे साथ नहीं मगर फिर भी हम सब ने उनके लिए कामना की थी, उनके लिए प्रार्थना की थी। उस समय उनके पिता, खुद के पिता के निर्णय के ऊपर इस प्रकार का संदेह उठाना, उसे प्रश्नों के घेरे में खड़े करके कहीं ना कहीं उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमला अपने पिता के निर्णय पर किया है। और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता तो देगी, किंतु उत्तर प्रदेश में भी लोग आज जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चाहे उद्धव जी हो चाहे अखिलेश जी हो, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है। आपने माफियावाद की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जिस माफिया का इनाम है वो क्रिकेट टूर्नामेंट का ओपनिंग करता है। देखिए, माफियावाद के विषय में, गुंडागर्दी के विषय में, दंगाओं के विषय में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश जी को किसी विषय में बात करने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार में उत्तर प्रदेश में माफियावाद उन्होंने फैलाया हुआ था, जिस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया हुआ था, आज वो उस विषय पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, केवल और केवल प्रायश्चित कर सकते हैं। कोई गोल नहीं घुमा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, सीधी लाइन है, हमारी सीधी लाइन विकास की है, और जो गोल गोल लाइन माफियावाद का था वो समाप्त होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा को अभी आप सुन रहे थे, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए, कहते हुए कि यूपी की जनता को या तो गंगा एक्सप्रेसवे को चुनना है या दंगाई एक्सप्रेसवे को चुनना है, ये संबित पात्रा कहते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और ये कहा, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, इस तरह की चीजें संबित पात्रा की तरफ से कही गई। आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है, मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है, जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे, और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए।